राजस्थान के दक्षिणी इलाके डूंगरपुर के दोवड़ा थाने में एक आदिवासी युवक के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला गंभीर रूप ले चुका है। इस घटना ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को हिला दिया है बल्कि पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र में गुस्से की लहर है। बताया जा रहा है कि थाने के अंदर युवक को इस कदर पीटा गया कि उसकी हालत नाजुक हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ना तो दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कड़ी कार्रवाई हुई और न ही परिजनों को पीड़ित के स्वास्थ्य की सही जानकारी दी जा रही है। इस अनदेखी ने आदिवासी समाज को आक्रोश में ला खड़ा कर दिया है। इस पूरे प्रकरण के खिलाफ परिजन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और पीड़ित परिवारों को सही आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी समाज के लोग शामिल हो रहे हैं, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, पुलिस की कार्यशैली से संपूर्ण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आक्रोश है। दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और पीड़ित परिजनों की संपूर्ण मांगें मान ली जाएं। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भोजन करते और धरने में बैठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपील की कि सभी साथी शांति बनाए रखें और संवैधानिक तरीके से परिजनों के साथ खड़े रहें। उनका कहना है कि इस संघर्ष को अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और न्याय सुनिश्चित हो सके। राजकुमार रोत ने अपनी पोस्ट में राज्य सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार के साथ उचित न्याय किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उनका यह बयान आदिवासी समाज के गुस्से को राजनीतिक ताकत देने जैसा माना जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा और आसपास का पूरा इलाका आदिवासी बाहुल है। यहाँ लंबे समय से पुलिस की ज्यादतियों को लेकर आवाज उठती रही है, लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा बन गया है क्योंकि आरोप सीधे तौर पर थाने के अंदर मारपीट का है। गांव-गांव से लोग आकर जिला मुख्यालय पर जुट रहे हैं। बुजुर्गों से लेकर युवा तक सभी की मांग एक ही है, पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये मामला सिर्फ एक पुलिस जाति का नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकारों से जुड़ा हुआ बन चुका है। राजकुमार रोत लगातार आदिवासी समाज की आवाज बनती रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, रोजगार की समस्या हो या फिर अब पुलिस अत्याचार। उन्होंने हर मुद्दे को सोशल मीडिया और संसद दोनों में उठाया। इस घटना पर उनका खुलकर सामने आना सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है, खास करके इसलिए भी क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं और आदिवासी इलाकों की राजनीति पर इसका घटना का असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर मामले को टालने की कोशिश होगी। यदि सरकार ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन बन सकता है। राजकुमार रोत ने आखिर में ये भी कहा है कि हमारी लड़ाई संवैधानिक है, अहिंसा के रास्ते पर है, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। उनकी इस अपील से आंदोलन को और मजबूती मिल रही है क्योंकि लोग इसे शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर डूंगरपुर जिले का ये मामला राजस्थान की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बन चुका है। आदिवासी समाज की एकता और उनका गुस्सा साफ संकेत दे रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन थमेगा नहीं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।